अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह से दुआ है कि ये साल हम सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए खैर व आफ़ियत से भरा हो, कोई मसले मसाइल इसमें नहीं हो और अल्लाह ताला हम सब के दिलों की जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। वैसे तो हमारा इस्लामी जो साल है वो एक मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन हमें इस साल को भी अहमियत देनी होती है क्योंकि जो भी हमारे माशरे के जितने भी कामकाज हैं सब इन्हीं डेटों में फ़िक्स रहते हैं। हमारे बर्थ सर्टिफिकेट है, शादी की डेट्स वगैरह हैं, जो भी कुछ हो, जितने भी कामकाज हैं, तो इसलिए इस साल को भी हमें अहमियत देनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज 1 जनवरी है और क्या क्या किया हमने आपके साथ में शेयर करते हैं। बच्चों की पड़ गई हैं छुट्टियां, तो सबसे पहले सुबह उठकर लगाई थी जी मशीन, साल का पहला दिन, और हमने धोए हैं घर में कपड़े। मौसम थोड़ा थोड़ा खिला हुआ था, मतलब धूप थी हल्की, तो बस यही सोचकर कपड़े धोए हैं क्योंकि नेक्स्ट डे मालूम नहीं होता है विंटर में कि कैसा हो। तो मैंने मशीन लगा रखी है, कपड़े मेरे वहाँ धुल रहे हैं, कुछ कपड़े फैला दिए हैं और कुछ अभी बाकी हैं। बीच में मैं आ गई थी खाना बनाने, तो खाने में आज बहुत दिन के बाद बना रही हूँ मसाले वाला दलिया। और कुछ बनाने का टाइम भी नहीं है क्योंकि कपड़ों का काम जब होता है तो बीच में बहुत मुश्किल हो जाता है खाना बनाना। तो दलिए में मैंने चने की दाल और मूंग की हरी वाली जो दाल होती है वो डाली है और सारा ही मसाला लिया है, लहसुन, अदरक, प्याज और हल्दी, मिर्च और धनिया थोड़ा सा, साथ ही गरम मसाला ऐड किया है, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च। बहुत जल्दी मैं ये सब काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे कपड़े निपटाने हैं। तो सभी मसाले मैंने अच्छी तरह से पीस लिए हैं। अदरक मेरे पास पिसी हुई रखी है, तो अदरक बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी। तो दलिया और दाल जो मैंने उसमें मिक्स की हैं सब धोकर मैंने कुकर में रख दिया है और जो भी मसाले मैंने पीसे हैं वो सब डालकर, नमक डालकर, और लगा दी है सीटी। तीनों ही बच्चियों को नहलाना भी है अभी, और जुनेशा काफ़ी टाइम से पानी में मेरे साथ है, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ जुनेशा को सबसे पहले नहलाने। बहुत हटाती हूँ, नहीं हटती है, तो मैं कपड़ों में लगी हुई थी और जुनेशा ने अपने जितने भी खिलौने थे वो सब पानी में भिगो रखे थे। और उसके बाद जो जुनेशा को सर्दी लगी है तो बहुत ज़्यादा कपकपा रही थी, तो मैंने सब काम छोड़कर पहले जुनेशा को किया है रेडी। बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रही है, किंजा भी होपलेस हुई है और अब बस एक ही ज़िद है गोद में आने की कि मुझे गोद में लेकर बैठ जाएं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है अभी गोद में लेकर बैठने का। तो बस मैंने जल्दी से किचन में आकर फीडर तैयार किया है। अब मुझे डर है कि कहीं वो मेरे हाथ से ही पीने की ज़िद नहीं करे क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैंने साथ साथ कुकर का प्रेशर भी चेक कर लिया है और अनाबिया को दिया है फीडर। अच्छा है अगर किंजा अनाबिया से ले लेती हैं, वरना फिर मुझे बिठाकर रखेंगी और बैठने का टाइम नहीं था मेरे पास। अब मैं आ गई थी वापस मशीन पर, जो कपड़े वगैरह निकालने हैं, डालने हैं, वो सब किए हैं मैंने। उसके बाद फिर मैं वापस किचन में पहुंची हूँ। बीच बीच में मशीन का काम भी होता रहता है, किचन का काम भी होता रहता है और बच्चों को नहलाने वगैरह का, इस तरह के जो भी छोटे छोटे काम हैं बीच बीच में मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ दलिया मेरा बनकर हो गया है तैयार और अब लगाना है मुझे इसमें तड़का प्याज का। तो उसके लिए लिया है मैंने ये नॉन स्टिक पैन, जिसमें लगा हुआ है जी टैग। मैंने आपके साथ में शेयर भी किया है अपना नॉन स्टिक सेट। तो इनके जो भी तमाम टैग हैं वो मैंने इसी तरह से हटाए हैं। मुझे हटाने नहीं आते थे, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा माइंड लगाया, हल्की सी मैंने इसको हीट दी है गैस पे रखकर और ये टैग बहुत आसानी से हट गया है, वरना बिना हीट के इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें अंदर इसके निशान भी रह जाते हैं टैग के।
तो मैंने जितने भी टैग हैं सब इसी तरह से हटाए हैं और कोई भी निशान इसमें नहीं रहा है। तो ये ट्रिक मेरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और आपको पहले से पता है तो भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम थी। मैंने ये खुद ही अपने आइडिया से की है। तो खाना हो गया है रेडी। थोड़े से नमाज के चावल थे वो भी मैंने गर्म कर दिए हैं। आमान, किंजा, अनाबिया तीनों ही खाना खा रहे हैं और जुनेशा सो गई थी। बहुत शांति हो गई है घर में और मैंने बहुत आसानी से तमाम काम घर का किया है। बच्चों के खाने वगैरह से फारिग होने के बाद जी जो बर्तन थे मैंने हैंड टू हैंड वो भी धो दिए हैं। और अभी कपड़ों का मसला बाकी है। कपड़े अभी थोड़े से और रह गए हैं धोने के लिए, क्योंकि मशीन भी थोड़ा लेट ही लगाई थी। 10 या 11 बजे के वक्त मशीन लगाई है। सुबह सुबह तो मशीन लगाने की हिम्मत होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो अपनी कंडीशन को देखकर मैं पीछे हट जाती हूँ। तो बस किचन वगैरह सब अच्छे से साफ़ हो गया था। उसके बाद कपड़ों वगैरह से भी फारिग होने के बाद जी किया है 1-2 घंटे रेस्ट, मतलब आराम किया था। शाम में आ गई थी। हमारे सामने रहती हैं घर की अम्मा जो अक्सर मुझसे मिलने आती रहती हैं, तो वो काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी। मैं उनसे बातें कर रही थी, तो फिर मैंने उनके और अपने लिए बनाई है जी चाय। तकरीबन मगरिब का वक्त था, मगरिब से पहले 5 बजे का वक्त है। तो वो बैठी हैं सामने, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और दूसरे तीसरे दिन ज़रूर आती हैं और मेरी खैर खैरियत लेकर जाती हैं। उनके और अपने लिए बनाई है चाय और बच्चों के लिए रखे हैं अंडे बॉईल होने मैंने। तो अंडों के साथ में अगर बच्चे दूध लेते हैं तो उनको दूध देना है, वरना सिर्फ अंडे ही खाएंगे। चाय भी बच्चे नहीं पीते हैं, बहुत कम कभी कभार ले लेती हैं किंजा या अनाबिया। तो चाय पीने के बाद अम्मा चली गई थी अपने घर। बच्चों ने पढ़ी है जी नमाज मगरिब अदा की है और माशाल्लाह जुनेशा उठ गई थी अंडे वगैरह खाने के बाद। जुनेशा ने भी पढ़ी है आज नमाज। किंजा के साथ खड़ी है और माशाल्लाह किंजा को कॉपी कर रही है। किंजा जिस तरह से कर रही है वही कर रही है, और सजदे पर तो बहुत हंसी आ रही है, पूरी लेट जाती है सजदे के लिए। आज शाम का खाना हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आज आएगा खाना बाहर से। किंजा नाबिया को भी लगी है बाहर के खाने की और मेरी हिम्मत भी नहीं थी। कपड़े वगैरह धोकर काफ़ी थकान हो गई है। बैग में मेरे मुस्तकिल पेन रहता है, तो बस मैंने भी सोचा कि आज छोटी सी पार्टी कर ली जाए। अच्छा, तो फ्री टाइम ही है जो नहीं घर में बना है, बाकी छोटे छोटे काफ़ी काम ऐसे रहते हैं जो फ्री नहीं होने देते हैं। रखो नीचे। अब ये गाजर है मेरी जो तकरीबन 2 रोज़ से तो रखी ही हैं, और मुझे बनाना है इनका हलवा। 2 किलो गाजर है मेरी जो आई रखी हैं हलवा बनाने के लिए। तो बस किचन में बच्चों को अंडे वगैरह देने के बाद चाय वगैरह छोटे मोटे बर्तन थे वो सब धोने के बाद जी अब हम बैठ गए हैं चारों माँ बेटियाँ गाजर को छीलने के बाद फिर हम इनको। तो अभी हमारा आधा ही काम गाजर का हुआ था, मतलब थोड़ी गाजर छीली थी। किंजा को ज़िद हो रही थी कि मैं थोड़ा सा घिस कर देखती हूँ गाजर, तो मैंने थोड़ी सी किंजा से घिसवाई है। अभी उससे घिसी नहीं जा रही थी। तो फिर बीच में ही हस्बैंड आ गए थे हमारे, आज सुबह से वो नहीं आए थे, तो वो खाना वगैरह लेकर आए हैं। तो खाने में लेकर आए हैं जी तंदूरी रोटियां हैं और चिकन तंदूरी है, चंगेज़ी है और चिकन फ्राई है। सब कुछ चिकन के ही आइटम्स वो लेकर आए हैं। मुझे सिर्फ चिकन फ्राई पसंद है या चिकन तंदूरी ठीक लगता है, चंगेज़ी मुझे पसंद नहीं है। उनके आने पे गाजर का काम हमने बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि पूरा दिन से खाना हस्बैंड ने हमारे नहीं खाया था। आज सुबह के निकले हुए थे और बाहर खाना वो नहीं खाते हैं। हाँ, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा हैवी ही चाहिए, तो वही मैं उनको थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए हमारे साथ में। मिलते हैं फिर खाने के बाद। तो खाने से फारिग होने के बाद गाजर हमने जो बची हुई थी वो सब घिसी हैं, छीली हैं, और अब मैं इनको अच्छी तरह से वॉश करूँगी। सबसे पहला स्टेप यही है गाजर के हलवा बनाने में
कि गाजर को कसने के बाद अच्छे से वॉश करना है। कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो वॉश नहीं करती हैं, लेकिन इसके क्या क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, गाजर को घिसने से पहले कितनी भी अच्छी तरह हम छीलकर वॉश कर लें, फिर भी उसमें एक किरकर रह जाती है जो दांत में अक्सर लगती है। दूसरी चीज़, गाजर कसने के बाद थोड़ी सी ब्लैकनेस पे आ जाती हैं, तो वॉश करने से वो ब्लैकनेस भी निकलती है। तीसरी चीज़ ये है कि गाजर का जो अपना एक टेस्ट होता है अजीब, मतलब उसमें जो थोड़ा सा कसा सापन होता है उसमें गाजर में, वो निकल जाता है वॉश करने से। और एक चीज़ ये है कि जो गाजर का हलवा हम बनाते हैं वो बनने के बाद ब्लैकनेस पर नहीं जाता है, आपका हलवा पिंक ही रहेगा। वरना जो पकने के बाद गाजर का कलर है वो काफ़ी डल लगता है, जो देखने में बिल्कुल अच्छा कम से कम 3 से 4 बार मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, भगोनी में डालकर छलनी में निकालती हूँ। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर गाजर का हो रहा है। और अब मैंने इनको छलनी में करके रख दिया है, तो इसका जो बनाने का काम है वो मैं कल करूँगी। रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है और अगर दिन में मैं इसको करती तो कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए मैं इसका अच्छे से पानी निकलने देती, उसके बाद ही मैं इसको बनाने रखती। तकरीबन 11 बजे का वक्त है, तो अब मुझे इसका कोई काम नहीं करना है। अब दूध की मलाई वगैरह निकालनी है, छोटे मोटे काम हैं जो करने हैं। तो यहाँ पर दूध की मलाई भी मैं निकाल कर रख रही हूँ और घी भी बनाना है। काफ़ी मलाई फिर से इकट्ठी हो गई है। और तो आज हमारे यहाँ खींच भी आया था, जहाँ से हमारा दूध आता है वहीं से खींच दिया है उन्होंने। खींच ही बोलते हैं उसे, जो भैंस के बच्चा देने के बाद जो भैंस दूध देती है। तो शाम में मैंने ये बनाया था, बच्चों को भी दे दिया था और मैंने भी खाया है। और अब हस्बैंड को और आमान को दोनों को दे रही हूँ। तो ब्लॉग का करते हैं आज एंड। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।